यीशु मसीह पर कोड़े मारे गए थे, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया था, स्पीयर मारा गया था, यीशु मसीह के भाला मारा गया था, हाथों पैरों पे कीलें थी, अंधकार की शक्तियां चारों ओर, आप समझ रहे हो, चारों ओर चक्कर लगा रही थी। लोग तो खिलाफ थे, अंधकार की शक्तियां जो प्रभु के खिलाफ थी, जो उकसा रही थी सैनिकों को, और मारो इसे, और जोर से करो। वो सारा प्रेशर जो उस दौरान बना हुआ था, आप समझ रहे हो, यीशु मसीह का सलीब, ये नहीं सिर्फ वो सलीब पे चला गया, कितनी बड़ा युद्ध चल रहा था उस स्थान पे, स्पिरिचुअल, आत्मिक रेल्म में, किस प्रकार अंधकार स्थान पे छाया हुआ था। शैतान का राज्य आनंद मना रहा था, और कितनी सारी चीजें, किस हालात में यीशु था, इतनी बड़े कार्य को, बड़े उद्देश्य को यीशु सलीब पे पूरा कर रहा है। यीशु मसीह इस संसार के, जगत के लोगों के लिए, बाइबल में लिखा है, उनके पापों के लिए वो सलीब पे था। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो सलीब पे एक बड़ा मकसद पूरा हो रहा था। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह क्यों आया? उस सलीब के लिए, और कितना बड़ा मकसद था। वो सजा, वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने सलीब पे दी थी, ताकि हम अपने पापों से निजात पा सके। किस प्रकार मनुष्य जाति का छुटकारा था उस सलीब के द्वारा। इतना बड़ा काम प्रभु उस सलीब पे कर रहा था, उसके बावजूद उसने अब छोटे कार्य को नकारा नहीं, अपनी छोटी जिम्मेदारी को नकारा नहीं। वो एक बड़े रोल को, बड़ी जिम्मेदारी को, बड़े उद्देश्य को प्रभु पूरा कर रहा है, उसके बावजूद छोटी सी जिम्मेदारी को भी उसने नकारा नहीं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 उसका 25। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, चेला जिससे वो प्रेम रखता था, ये यूहन्ना है, आप समझ रहे हो, चेला जिससे वो प्रेम रखता था, यूहन्ना। जब भी आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हो, उसमें यूहन्ना अपने आप को मैं नहीं बताता या यूहन्ना नहीं लिखता, उसमें वो क्या लिखता है? चेला जिससे वो प्रेम करता है। तो किसके विषय में बात हो रही है? यूहन्ना जो 12 चेलों में से एक था। पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ध्यान दो, ये बहुत गहराई की बात है जिसको आपने पकड़ना और समझना है। और जो लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इसीलिए शैतान के धोखे में रहते हैं, शैतान के झूठ में रहते हैं, और कभी भी प्रभु के बड़े उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। यीशु मसीह, मैंने आपको बताया था, सलीब पे कितने बड़े मकसद को पूरा कर रहा है, कितने बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहा है, जातियों के लिए, संसार के लिए। यीशु मसीह का सलीब पे जाना संसार के छुटकारे की बात थी, संसार के छुटकारे का कारण था। और उसके बावजूद वो प्यासा है, भूखा है, कीलें लगी हुई हैं, भाला मारा गया है, सिर पे कांटों का ताज है, मेंटल इतना प्रेशर, लोग थूक रहे हैं, बाइबल बयान करती है, उसकी दाढ़ी को निचोड़ रहे हैं। उसके बावजूद उस बड़े उद्देश्य को पूरा करते हुए यीशु को किस बात का ध्यान आया? मरियम का। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी चीजें, उसके बावजूद उस सलीब पर भी जब लोगों को उसकी स्तुति लेनी चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए, यीशु मसीह को उस दौरान भी, उस समय पे भी मरियम का ध्यान आ रहा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, उस बड़े, चाहे वो बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहा था,
उसके बावजूद भी यूहन्ना से कहा अब से तेरी ये माता है। मरियम से कहा ऐ नारी अब से ये तेरा पुत्र है, अब से ये तेरा ध्यान करेगा। हालेलुया। प्रभु बड़े काम करता है, उसके बावजूद वो छोटे कार्यों को, छोटी बातों को भूलता नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 68 उसका 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। ये काम कर दिया तेरा, बस हो गया और नहीं। प्रतिदिन, रोज, हर पल, हर क्षेत्र, हर बात की प्रभु स्तुति रखता है। प्रभु नकार नहीं देता, प्रभु स्तुति रखता है। दूसरा शमूएल निकालो 9 उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, तब उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, प्रभु ने उसके मन में डाला था। किसके मन में? दाऊद के मन में। उसने क्या कहा? क्या कोई है शाऊल के घराने का कि मैं उसकी सुधि लूं योनातान के कारण, उस पर प्रभु की दया प्रकट कर। इंग्लिश में लिखा है द काइंडनेस ऑफ गॉड, प्रभु की दया, प्रभु की रहमत, प्रभु की दया प्रकट कर सकूं। आपको पता है शाऊल कौन था? इजराइल का पहला राजा जो दाऊद के खिलाफ योजनाएं रच रहा था उसको मारने की। कितने साल दाऊद भागता गया अपनी जान बचाता हुआ शाऊल से। शाऊल ने सैनिकों की बड़ी टीम लगा दी थी, जाके दाऊद को पकड़ो और उसे मारो। और इस जगह पे दाऊद क्या कह रहा है? क्या कोई शाऊल के घराने का है? जैसे मैं योनातान के कारण, योनातान शाऊल का बेटा था जो दाऊद से प्यार करता था, योनातान के कारण प्रभु की दया प्रकट कर सकूं। द काइंडनेस ऑफ गॉड। अब देखोगे राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। सीबा ने राजा से कहा हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अमेलियल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमेलियल के पुत्र मिकाल के घर में से बुलवा लिया। किसी के घर पे रह रहा था, उसका खुद का घर भी नहीं था, किसी के घर पे रह रहा था। वो जो लंगड़ा पुत्र था किसी के घर पे रह रहा था। पढ़ो आगे। तब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत। उसने कहा तेरा दास को क्या आज्ञा। दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। लंगड़ा पुरुष क्या बोल रहा है? एक मरे हुए कुत्ते के समान, जिसका खुद का घर नहीं है, कहीं पे रह रहा है। अब समझ रहे हो? यहां से बटोर लिया, यहां से खा लिया, यहां से चीजें कर ली, और क्या बोल रहा है? तो मेरी और सुधी ले। अब समझ रहे हो? प्रभु की दया। प्रभु बड़े काम करता है, बड़े कार्यों को पूरा करता है, उसके बावजूद उसके बीच में भी वो छोटी चीजों को नकारता नहीं है। क्या जरूरत थी? लंगड़ा भिखारी जो अब तक जैसे जी रहा था वैसे ही जीता जाए, उस बड़े काम के बीच में भी मेफीबोशेत याद किया गया, स्मरण किया गया, उसकी सुधि ली गई। मरे हुए कुत्ते के समान मैं हुई क्या? नकारा हुआ।
शाऊल का पोता, जोनाथन का बेटा। हम समझ रहे हो? प्रभु ने दाऊद को राजा बनाया, अपने बड़े उद्देश्य को पूरा किया। उसके बीच भी मेफीबोशेत भूला नहीं गया, नकारा नहीं गया। प्रभु बड़े काम, बड़े मकसद पूरे करता है, उसके बावजूद टाइनी छोटी चीजों को भी वो भूलता नहीं। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के सामने मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था। दोनों पांव का पंगुला था, इसका मतलब चल नहीं सकता था, उसकी दोनों टांगे खराब थी, वो लेम था, उसको नकारा गया था। कहां पे? सीधा राजा की मेज पे बंदा रोटी खा रहा है। अब की परिस्थिति मुझसे क्या बयान कर रही है, उसकी ओर ना देखें, क्योंकि वो यहोवा एक दिन में परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आपको इस दौरान चारों तरफ बंदी गृह की दीवारें दिखाई दे रही हैं, घबराए ना। एक दिन में वो यूसुफ को उस बंदी गृह की चारों दीवारों में से निकालकर प्रधानमंत्री पद पर ठहराने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अभी क्या परिस्थितियां बयान कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उन पे भरोसा ना करो। परिस्थितियां में बयान, अभी कौन मुझे पूछ रहा है, कौन मुझे देख रहा है? प्रभु चर्च करके सबने त्याग दिया, सबने छोड़ दिया मुझे। अब समझ रहे हो? ध्यान ना दो, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु का काम कर रहा है। अब इधर ध्यान लगाओ, ये आपको चाहिए। प्रभु की प्रेजेंस पे ध्यान लगाओ। प्रभु की बातें सत्य है, प्रभु का कलाम सत्य है। यूसुफ जो रिजेक्ट किया गया, वो अपने भाइयों के लिए एक ब्लेसिंग ठहरा। आज जो आपका परिवार, आपके लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, एक समय आएगा वो मजबूर हो जाएंगे आर पर निर्भर होने के लिए। मैं बोल रहा हूं, जिस यूसुफ को उसके परिवार, उसके लोगों ने रिजेक्ट किया, बाइबल बयान करती है जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना, वही भाई उसके, वही लोग आकर दंडवत कर रहे थे। अब समझ रहे हो? खाना दे दे, अकाल पड़ा हुआ था। वही लोग जिन्होंने रिजेक्ट किया था यूसुफ पर निर्भर हो गए। उसके बिना चलना नहीं था काम, उसके बिना जी नहीं सकते थे। स्मरण रखें, ठहरे रहें। अब भूले नहीं गए हो, अब नकारे नहीं गए हो। लोग हो सकता है आपको नकार दे, पर यहोवा आपको कभी ना नकारेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। अलर्ट रहें, बने रहें प्रभु में। हालेलुया। प्रभु चाहे बड़े उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, उसके बीच में भी वो आपको भूलता नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है प्रभु कहां पे है, क्या हालात हो गई है, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, सब मेरे विरोध में आ गए हैं, सबने मुझे अलग कर दिया है। शैतान का झूठ। आपको ध्यान करना है, आपको प्रभु के लिए स्टैंड लिए रखना है। प्रभु को आपकी सुधी है, वो अपने बड़े उद्देश्य को पूरा करता है, उसके बीच में भी वो आपको भूलता नहीं है। मेफीबोशेत
याद किया गया, स्मरण किया गया। बाइबल बयान करते एक समय आया जब दाऊद अपने कुछ जो सेना से नकारे हुए लोग थे उनके पास आता है, उन लोगों को ट्रेन करता है, उन लोगों को अपनी झुंड का एक हिस्सा बनाता है, और एक टाइम आते हैं वो एक सेना को ज्वाइन करने जाते हैं, और वो सेना से भी वो नकारे जाते हैं, दाऊद के साथ वो सारे लोग उसके। और जैसे ही वो पीछे आते हैं, दोबारा आते हैं, अपने घर की ओर लौटते हैं, बाइबल बयान करती है कि जो उसका परिवार था, उसके लोग थे, उसके जो सैनिक उसके साथ गए थे, उनके फैमिली वाले थे, सब शत्रु आए, तहस नहस के करा, और सारी चीजें उनके परिवार, बच्चे, बीवियां समेत सब ले गए। क्या बीतरी होगी दाऊद के ऊपर। शाऊल से भाग रहा है, कुछ लोग मिले, सेना में भर्ती होने के लिए गए, वहां से नकारे गए, हम तुम्हें नहीं ले सकते। वापस आया, परिवार वाले दुश्मन ले गए, और चीजें यहां तक खत्म नहीं हुई। जो उसके सैनिक थे, जिनसे थोड़ी सी आस थी, हौसला देंगे, वो लोग भी उसके विरोध में हो गए। दाऊद को बोलते हैं, तेरे कारण हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, तेरे कारण हमारा परिवार उठा लिया गया है। अब समझ रही हो, दाऊद उस दौरान अकेला, और यहां तक था वो सैनिक उसको पत्थर मारने के लिए रेडी हो गए थे, उसको पत्थर मार के इसको खत्म कर देते हैं। अब हैरान होते, ये प्रभु है, ये क्या है, मैं कहां पहुंच चुका हूं। अच्छा करते करते क्या चीजें हो रही हैं, सही चलते चलते क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको ध्यान करना है। हो सकता है आपको लग रहा है, हाँ, एक ही कोने पे मेफीबोशेत की तरह, मुझे उस मरे हुए कुत्ते की तरह, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं। पर प्रभु ने उसकी सुधि ली, और दाऊद ने क्या किया, अपने आप को, बाइबल बयान करती है, उसने प्रभु की ओर ध्यान लगाया। उसने हियाव नहीं छोड़ा, उसने क्या किया, प्रभु की ओर ध्यान लगाया। और बाइबल बयान करती है, प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं, और प्रभु ने कहा जा, और अवश्य जो शत्रु ने छीना है तू सब लौटा ले आएगा। और जब वो गया, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ, वो सब कुछ वापस लौटा ले आया। हालेलुया। घबराए ना, अब विरोध हो रहा है, आपकी खिलाफत हो रही है, खड़े रहें। जब ये मेफीबोशेत दोनों टांगों से लंगड़ा था, जो उसकी स्टोरी बाइबल हमें बताती है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एक टाइम पे उसकी बचपन में उसकी माँ उसे ले जा रही थी गोद में, 5-6 महीने का जब वो था, उसकी मदर से गिर गया था, जिसके कारण दोनों टांगों में डिफेक्ट आ गया और वो लंगड़ा बना। अब समझ रहे हो, शैतान ने टांगे तो छीन ली, पर शैतान उसका जीवन नहीं छीन पाया। आप समझ रहे हो कि नहीं। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति जब हम उस सामरी व्यक्ति के पैरेबल को सुनते हैं, उस गुड समैरिटन के विषय में, बाइबल बयान करती है कि वो जब चल रहा था, रास्ते में आया, चोर आए, डाकू आए, उसका सब कुछ छीन के ले गए और उसे अधमरा छोड़ के चले गए। वो उसे अधमरा तो करके चले गए, पर उसे पूरी तरह मार नहीं पाए। हालेलुया। सकते लोग, चीजें आपके विरोध में, आपकी खिलाफत में है, उसे अधमरा तो छोड़ गए, पर उसे मार नहीं पाए। शैतान आपको फिनिश नहीं कर सकता, परमेश्वर ऑथर और फिनिशर है। वो बाइबल बयान करती है, करता और सिद्ध करता प्रभु ही है। लोग प्रेशर के साथ, चीजों के साथ
आपको एक स्थान पे तो नकार सकते हैं, पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से प्रभु आपको ना उठा सके और आपके जीवन में नई शुरुआत को ना पैदा कर सके। हालेलुया। वो उठा के आपको जेल में तो डाल सकते हैं, पर जेल में भी यहोवा आपको उठाने की सामर्थ रखता है। जेल से भी उठा के प्रधानमंत्री के पद पर ले जाने की सामर्थ रखता है। आज घबराए ना, चिंतित ना करें। आज लोगों ने नकार कर, लोगों ने प्रेशर डालकर, लोगों ने आपके विरोध में क्या क्या योजनाएं बनाकर आपको कहां ले आए हैं। टांगे तो छीन सकते हैं, पर आपका जीवन नहीं छीन सकते। अधमरा तो कर सकते हैं, पर आपको मार नहीं सकते। जो प्रभु ने ठहराया है, आप उस स्थान पे भी पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। खड़े रहो, खड़े रहो प्रभु में। अपने स्थान को ना छोड़ो। उस बंदी गृह में भी घबराओ ना। पौलुस और सिलास उस दौरान भी जिस प्रकार प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की महिमा करते जाओ और बंदी गृह के ताले टूटेंगे, भूचाल आएगा और आप आजाद करे जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल बयान करती है, जब सबके द्वारा वो रिजेक्ट किया था, एक ऐसे कोने पे आ ठहरा था। मुझे तो कौन पूछता है? बाइबल बयान करती है, इंग्लिश में लिखा है, डेविड मेड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। उसने अपने आप को प्रभु में मजबूत किया, प्रभु पर ध्यान किया, प्रभु की ओर उसने स्मरण किया और प्रभु ने उससे बात करी। हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत हैं, पर प्रभु आपकी ओर ध्यान लगाता है, प्रभु आपको स्मरण करता है। ध्यान दे, उस बीच में भी प्रभु बड़ा काम कर रहा है, उसके बीच में भी आपको भूलता नहीं है। बड़ा उद्देश्य पूरा कर रहा है, उसके बीच भी मेफीबोशेत को प्रभु भूला नहीं। अब जेल में हो, उस दौरान भी यूसुफ की सुधि प्रभु को थी। दाऊद जंगल में था, उस दौरान भी दाऊद की सुधि प्रभु को थी। गिदोन क्या कर रहा था? इंग्लिश में क्या है, वाइन प्रेस में वो कनक झाड़ रहा था, कनक को भूसे से अलग कर रहा था। कहां पे? नीचे एक छुपा हुआ स्थान पे भी उसकी सुधि थी। दूत आया उसके पास, प्रभु हे शूरवीर सूरमा, क्या कर रहा है तू? वो हैरान, इधर उधर देख रहा है, किसको बुला रहे हैं? आप समझ रहे हो? देखा भाई, तू अकेला ही है और कोई तेरे आस पास नहीं है, तुझसे ही बात कर रहा हूं। चाहे वो बड़ कितना सशक्तिमान बड़ा परमेश्वर क्यों नहीं है, वो छोटी बातों को, छोटे से जन को, छोटी से लोग को, छोटा सा बंदा जो हर जगह से नकारा हो, वो मेफीबोशेत की तरह उसकी भी सुधि लेना जानता है प्रभु। तो ध्यान रखें, स्मरण रखें, आज मैं कहां पे हूं, मेरी हालात कैसी है, लोगों ने क्या किया मेरे साथ, मेरी कंडीशन कैसी है। ध्यान रखें, प्रभु को मेरा ध्यान है, प्रभु मुझे स्मरण करता है, वो भूला नहीं है, उसने मुझे त्यागा नहीं है। और अपने आप को प्रभु में मजबूत करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु की महिमा करें। लोग आपके फेवर को रोकने का प्रयास तो कर सकते हैं, पर वो रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब सीबा को बुलाया, सीबा ने क्या कहा? जब दाऊद ने पूछा, एक पुत्र तो है पर वो लंगड़ा है। अब समझ रहे हो? एक बंदिश लगाना। आपकी जॉब की एप्लीकेशन है, आपका एचआर वो जो जॉब लगवाने वाला है वो बंदा बोल रहा है, ये बंदा ठीक तो है पर इसकी क्वालिफिकेशन दूसरों से कम है। जब प्रभु का फेवर आपके साथ है, क्वालिफिकेशन कम है, बंदा यही चाहिए, जॉब इसी की लगनी है, रोल इसी को ही मिलेगा, ये फेवर है। इसको लोग साथ वाले भी रोकने ना पाएंगे। सीबा ने रोकने की कोशिश करी, सीबा पहले ही जान गया था, अगर ये आ गया तो जो भी सीबा, क्योंकि जब शाऊल मरा था, योनाथन मरा था, तो सीबा ने सारी शाऊल और योनाथन की जायदाद पर कब्जा कर लिया, बैठ गया था। पता था, इसको बुला लिया, क्या करेगा दाऊद? है तो है, लंगड़ा सा है, क्या करेंगे उसका? जो मर्जी है उसे बुला। लोग
रोकने का प्रयास तो करेंगे, थामने का प्रयास तो करेंगे, पर तो लेके आएंगे। बहुत सारे लोग आपकी चीजों को लेके पर लगाने का प्रयास करते हैं, आपकी लाइफ में चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं, और जितनी मर्जी रुकावटें वो पैदा कर ले, जब यहोवा की ओर से रिलीज होएगा, कोई डैम उसे रोकने ना पाएगा, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ठहरे रहो, अलौकिक फिर और बाइबल में लिखते क्या हुआ, जिन जिन बातों पर शीबा ने कब्जा किया हुआ था, दाऊद ने क्या कहा, लौटा लिया सारी बातें। हालेलुया।